बिहार बोर्ड 12th के बाद इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, बताइए कि क्या करें इसके बाद। 12th तो बिहार बोर्ड से दे दिए, उसके बाद इंजीनियरिंग करना है तो क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे 3 टाइप है आपके पास, ठीक है, आपके पास 3 चांसेस है। एक है आईआईटी जेई के थ्रू कर सकते हैं, या फिर एक स्टेट बोर्ड एग्जाम के थ्रू कर सकते हैं, या फिर प्राइवेट कॉलेज के थ्रू कर सकते हैं। इंजीनियरिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तीनों पे डिटेल वे में चर्चा करेंगे। अगर आपको करनी है, ठीक है, 1 साल आपके पास टाइम है, ठीक है, उसमें अगर 1 साल में तैयारी कैसे करनी है उस पर कुछ आपको बता दूंगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको ये लगता है कि हाँ कि आप क्या कर रहे हो, ठीक। मैंने एक वीडियो बनाया जॉब वर्सेस बिजनेस, तो उसमें कुछ कमेंट ऐसा है जिसे कि आपको क्या पता है इसके बारे में। यार देखो, मैं 10th में फेल हूँ या फिर 12th में फेल हूँ ये मायने नहीं रखता है। मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, आप क्या मेरे से सीख रहे हो ये मायने रखता है, ठीक। उम्र मायने नहीं रखता है। भले हो सकते हो कि आप हमसे ज्यादा उम्र के होगे, मैं आपसे कम उम्र का हो सकता हूँ, ठीक है, लेकिन एक्सपीरियंस मायने रखता है। मैंने क्या सीखा है और मैं क्या आपको सिखा रहा हूँ ये मायने रखता है। उम्र पे मत जाओ या फिर और भी चीजों पे नहीं जाना है। जो आप सीख रहे हो उसको सीखो और उसके बाद बस भूल जाओ सब कुछ। बाकी ज्यादा कुछ ध्यान वान देना नहीं है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ ये मायने नहीं रखता, आपसे आप मेरे से क्या सीख रहे हो ये मायने रखता है, ठीक। देखो अगर आपके 12th के बाद अगर आपको करनी है, ठीक है, इंजीनियरिंग, तो आपको क्या करना होगा वो बता रहा हूँ। देखो 3 आपके पास चांसेस है। सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा क्या होता है, आईआईटी जेई होता है। बच्चे बोलेंगे ये तो अच्छा होता है लेकिन इसमें मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, तो हाँ करनी तो पड़ेगी। आईआईटी जेई के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम पास करना पड़ेगा, ठीक है। मेन देखो सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ। आईआईटी अगर देखो, आईआईटी होता है एक एनआईटी होता है, ठीक। आईआईटी में आपको अगर जाना है तो आपको जेई एडवांस का एंट्रेंस एग्जाम जो होगा वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। जेई एडवांस, ठीक है, बहुत हार्ड होता है लेकिन होता है। तो जेई एडवांस का जो एग्जाम होता है वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसके लिए आपके पास 2 चांसेस होंगे। देखो इस चीज को ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। जेई एडवांस के लिए आपके पास 2 चांसेस होते हैं। एक होता है 12 जिस इस बार जो हो रहा है एग्जाम, ठीक है, इस बार आप दो या ना दो आपका चांस खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक होता है 12th के साथ, एक होता है 12th के बाद। तो 12th के साथ वाला आप दीजिए ना दीजिए वो मायने नहीं रखता है, खत्म हो जाएगा। और 12th के 1 साल बाद, ठीक है, 2024 वाला एग्जाम में आपके पास एक बचेगा चांस ओनली जेई एडवांस के लिए, ठीक है। तो जे एडवांस के लिए आपके पास 2 चांस बचते हैं, और मतलब लगातार 2 होते हैं, लगातार 2, मतलब एक 12th और 12th के बाद। ऐसा नहीं होता कि 2 चांस है तो हम 40 साल का हो जाएंगे उसके बाद देने आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। 12th के बाद लगातार, एक 12th के साथ एक 12th के बाद, ऐसा होता है। तो जे एडवांस अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपको आईआईटी मिल जाती है, ठीक है। आईआईटी का बहुत ज्यादा वैल्यू है, इसका पैकेज भी अच्छा खासा होता है, ठीक है। अच्छा खासा क्या, बहुत ज्यादा अच्छा होता है। जो सुनते हो ना कि हाँ कि आईआईटी बॉम्बे में 2 करोड़ का पैकेज लगा है, ठीक है, आईआईटी बॉम्बे में, ठीक है, आईआईटी में अच्छा खासा पैकेज लगता है। लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि इसका कौन सा है जो बेस्ट ब्रांच होता है, ठीक। और जेई मेंस का पहले आपको जेई मेंस क्वालिफाई करनी होती है। अगर जेई मेंस क्वालिफाई कर लेते हो, जेई मेंस का कुछ कट ऑफ होता है वो क्लियर करते हो, तो अब आप जेई एडवांस में बैठते हो, ठीक है। तो जेई मेंस से ओनली आप जेई मेंस के थ्रू आपको एनआईटी मिलेंगे, ठीक है, एनआईटी ओनली एनआईटी मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे आईआईटी आपको मिलेंगे जेई एडवांस से, ठीक। एनआईटी आपको मिलेंगे ओनली जेई मेंस से, ठीक है। एनआईटी भी अच्छा खासा होता है। इसके लिए आपके पास 3 चांसेस होते हैं, ठीक। एक होता है 12th के साथ, एक होता है 12th के बाद, एक और होता है उसके बाद, ठीक है। मतलब 3 बार आपको चांस मिलते हैं जेई मेंस के लिए। जेई मेंस के लिए आपको पास 3 चांसेस मिलते हैं। एक मिलेगा अभी, जैसे अभी 12th का एग्जाम दे दिए ना, अभी दे सकते हो जेई मेंस। इसके बाद अगले साल जेई मेंस भी दे सकते हो और जेई एडवांस भी दे सकते हो। फिर उसके अगले साल ओनली जेई मेंस के लिए आप दे सकते हो। जे जिसको बोलते हैं ना सेकेंड ड्रॉप लेना, उसी को कहते हैं सेकेंड ड्रॉप। पूछना है कि सेकेंड ड्रॉप तो वही होता है कि 3 बार जो बैठता है उसी को सेकेंड ड्रॉप में बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको एनआईटी मिल सकते हैं। देखो अगर अभी से आपको करनी है, अगर अभी जैसे 12th का एग्जाम दिए हो, ठीक, आपके पास 1 साल टाइम बचे हो, किसके लिए भैया, इस सब के लिए, ठीक। जे एडवांस के लिए 1 साल और जे मेंस के लिए 2 साल। लेकिन मैं यही कर रहा हूँ कि बस 1 ही साल करना है, सेकेंड ड्रॉप मत लेना, ठीक। ज्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करना है। एक होता है क्या, और देखो 12th दे दिए हो उसके बाद बता रहा हूँ, एक होता है कि 12th के साथ साथ करना होता है, ठीक है। 12th के साथ साथ किया जाता है, मतलब 10th का एग्जाम दिए उसके बाद 12th के साथ साथ आईआईटी जेई का भी तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ 12th दे चुके उसके बाद की बात करते हैं। 1 साल आपको टारगेट बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। बच्चे बोलेंगे टारगेट बैच क्या होता है। टारगेट बैच वो बैच होता है जिसमें 2 साल की पढ़ाई ना 1 साल में आपको पढ़ा दी जाती है, ठीक है। जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए 1 साल में पढ़ाई जाती है। लेकिन आप लोग बिहार बोर्ड से हो, ठीक है, और बिहार बोर्ड में आपको क्या करना पड़ेगा भैया, मेहनत कुछ ज्यादा करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बिहार बोर्ड में ज्यादा होता है ना, न्यूमेरिकल्स ज्यादा सॉल्व नहीं किए जाते हैं, ठीक है। अब जो सॉल्व किए होंगे वो अच्छी बात है, लेकिन बिहार बोर्ड में ज्यादा थियोरेटिकल बातें पे फोकस की जाती है। लेकिन यहाँ पे आईआईटी जेई की बात की जाए, या बहुत ज्यादा मतलब होते हैं ना डाटा बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा सॉल्व करनी होती है। तो 1 साल आपको टारगेट बैच करनी पड़ेगी, ठीक है। एग्जाम ऑफ जेई, मतलब एग्जाम जेई का एग्जाम देने के लिए 1 साल आपको टारगेट बैच करनी पड़ेगी, ठीक है। 2023 बोर्ड एग्जाम में आप फाइनल करोगे। 2023 में बोर्ड एग्जाम आपका फाइनल हुआ है। 2024 एग्जाम पे आपका फोकस होना चाहिए। जो 2024 में जेई मेंस होने वाला होगा, ठीक है, उस पर आपको फोकस करना है। उसके लिए 1 साल आपको टारगेट करनी पड़ेगी, ठीक है। 1 साल आपको टारगेट करनी पड़ेगी। आप बिहार बोर्ड से हो, मेहनत ज्यादा करनी होगी, सच्चाई यही है। आप बिहार बोर्ड से हो, मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा। साथ में
स्टेट बोर्ड इंजीनियरिंग, अच्छा स्टेट बोर्ड के बारे में भी बताऊंगा, उसके बाद बता रहा हूँ, ठीक। और इसमें हमसे पूछेगा कि अब भैया ब्रांच कौन बेस्ट होता है, तो मैं बोलूंगा सीएससी, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, ठीक है। ये तीन ब्रांच होते हैं जो आईआईटी के सबसे बेस्ट ब्रांच होते हैं, और जो करोड़ों वाला जो पैकेज मिलता है वो सीएससी से मिलता है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से, ठीक। अब बच्चे बोलेंगे भैया चलो ठीक है, अगर जेई मेंस नहीं हुआ, देखो दो चीज पे फोकस करना है, यहाँ और यहाँ आपका मेन फोकस होना चाहिए, ठीक। बच्चे बोलेंगे यहाँ और यहाँ ऐसा क्या है, देखो स्टेट बोर्ड का मतलब होता है, बच्चे बोलेंगे स्टेट बोर्ड इंजीनियरिंग होता है, ठीक है। जैसे वेस्ट बंगाल जेई सबसे अच्छा होता है, मतलब लगभग जो बाहर के जो स्टेट है, ठीक है, चेन्नई वगैरह उधर का जो बैंगलोर वगैरह इधर का स्टेट बोर्ड एग्जाम होता है इंजीनियरिंग का, ठीक है। लेकिन उसमें काफी ज्यादा फाइट करना पड़ता है, वहाँ के जो बच्चे होते हैं उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, लेकिन अदर स्टेट के बच्चे को वहाँ पे बहुत ज्यादा फाइट करना होता है। जैसे वेस्ट बंगाल जेई सबसे अच्छा है, वेस्ट बंगाल जेई, ठीक है। अगर आप एक साल जो तैयारी करोगे, ठीक है, ये जो एक साल 2023-2024 तैयारी करोगे, तो आपको इन दोनों पे फोकस, मेन फोकस इन दोनों पे रहना चाहिए, मेन फोकस इन दोनों पे। आपको जेई मेंस भी देनी है और साथ साथ स्टेट बोर्ड इंजीनियरिंग भी देनी है। वेस्ट बंगाल जेई का जो एग्जाम होता है इजी आता है, जेई मेंस से उसका लेवल थोड़ा नीचा ही होता है, जेई मेंस से उसका लेवल हल्का नीचा होता है, लेकिन आपको क्या करना है कि दोनों पे फोकस करनी है। स्टेट अपना अपना क्या करता है, एग्जाम करवाते हैं सेम एज जेई मेंस, जेई मेंस से उसका लेवल कम ही होता है, लेकिन उससे ज्यादा लेवल नहीं होता है। अगर आप इसमें भी कर जाते हो, अगर इसमें आप कर जाते हो स्टेट बोर्ड इंजीनियरिंग में, जैसे बैंगलोर के हैं कुछ, चेन्नई के कुछ है, केरला वगैरह के हैं, सबसे बंगाल है वेस्ट बंगाल जेई, ठीक है, सबसे अच्छा है वेस्ट बंगाल जेई, ठीक है। वहाँ का एक है के से नाम है कोई जगह का, वहाँ का अच्छा खासा पैकेज वहाँ का होता है, ठीक है। तो अगर आप को क्या करना है कि साथ में जेई मेंस भी, तो बच्चे क्या करते हैं ना कि सोचते हैं कि ना पहले मेन फोकस है ना फर्स्ट टारगेट जेई मेंस, उसके बाद कुछ करेंगे ना। जेई मेंस के साथ साथ आपको स्टेट बोर्ड पे फोकस करनी है, जेई मेंस का भी एग्जाम देना है और स्टेट बोर्ड इंजीनियरिंग का भी एग्जाम देना है, दोनों में से कहीं पे हो ले लेना आराम से, और अच्छा ब्रांच लेना, ब्रांच देख के अच्छा लेना। देखो होता है ना कि भैया इंजीनियरिंग करके बेरोजगार है, इंजीनियरिंग करके बेरोजगार ज्यादातर वही लोग होते हैं जो केमिकल इंजीनियरिंग करते हैं या फिर ऐसे इंजीनियरिंग का ब्रांच लेते हैं जिसका कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होता है। सीएससी वाले कभी बेरोजगार नहीं हो सकते हैं, मैकेनिकल वाले कभी नहीं हो सकते, इलेक्ट्रिकल वाले कभी नहीं हो सकते हैं, वो केमिकल वाले जो होते हैं, ठीक है, ये सब थोड़ा हो जाते हैं, ठीक है। तो स्टेट बोर्ड पे आपको फोकस करनी है और आईआईटी जेई पे आपको फोकस करनी है, ठीक है, दोनों में से कहीं पे हो जाए तो अच्छा है। यहाँ मैंने वही बोला कि साथ में स्टेट बोर्ड इंजीनियरिंग का भी फॉर्म भर देना, ठीक है, जो कि वेस्ट बंगाल जेई का एक फॉर्म आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें स्टेट बोर्ड में कुछ महंगे महंगे आते हैं, शायद बिट्स पिलानी ये सब जो होते हैं बहुत महंगे होते हैं, उस पर नहीं फोकस करना है। जो वेस्ट बंगाल जेई का फी बहुत ज्यादा कम है, शायद 4 साल का फी इसका 12,000 या फिर 15,000 होना चाहिए या फिर 20,000, बहुत कम फी है इसका, बहुत ज्यादा कम, बहुत ज्यादा कम। हाँ 4 साल का मैंने बोला है, 4 साल, बहुत ज्यादा कम फी है। अब अदर स्टेट वालों के लिए क्या है वो देखना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद लास्ट में आते हैं प्राइवेट कॉलेज, ये है, मैं इसको सजेशन नहीं दे रहा हूँ कि भैया आपको ये करनी है, ठीक। अगर आपके पास अच्छा खासा रुपया है तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्लेसमेंट का चांस बहुत कम होता है। इसमें जो जॉब मिलते हैं वो 30,000 40,000 वाले जो मंथली होते हैं उस वाले जॉब मिलते हैं, ठीक। इसमें डायरेक्टली आप एडमिशन ले सकते हो, 12th आपका हो गया, अब जाओ डायरेक्टली आप एडमिशन ले लो, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देनी होगी। हाँ कॉलेज अपना एक है ना रुपया लेने के लिए बोलेंगे कि हाँ कि आपको एक एग्जाम देना है जिसमें आपको मैं स्कॉलरशिप दूंगा, ये सब ऐसा होता है, लेकिन आपको डायरेक्टली आप एडमिशन ले लो, ठीक है। आप कितना भी पढ़ाई में कुछ भी रहो, आपको प्राइवेट में एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा, आप जो ब्रांच चाहोगे वो ब्रांच आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और ब्रांच पैक हो जाएगा तो ना मिले, लेकिन ब्रांच आपको मिल ही जाते हैं। डायरेक्टली आप एडमिशन इसमें ले सकते हो, लेकिन प्लेसमेंट की बात अगर की जाए तो बहुत कम चांस होता है प्लेसमेंट का। हाँ जो अच्छे अच्छे होते हैं जैसे एलपीयू वगैरह है, तो ये जो बहुत अच्छे अच्छे जो होते हैं इंजीनियरिंग जो प्राइवेट के होते हैं उसके होते हैं भाई, प्लेसमेंट उसके होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है, जो कम समय करा दिए जाते हैं लेकिन उसका प्लेसमेंट नहीं होता, 30,000 40,000 ऐसे हो जाते हैं। तो आपको मेन फोकस कहाँ पे करनी है, दो चीजों पे फोकस करनी है, आईआईटी जेई पे करनी है और दूसरा स्टेट बोर्ड इंजीनियरिंग पे करना है। कोशिश करना है कि जेई मेंस क्वालिफाई कर ले, कोशिश करना है जो 2023 से 2024 में ऐसे पढ़ाई की जाए और हार्डवर्क करना जिससे जेई मेंस आप क्वालिफाई कर जाओ। जो जेई मेंस अगर आपका क्वालिफाई हो जाता है तो आपको एनआईटी मिल जाएंगे, और एनआईटी का पैकेज अच्छा खासा होता है, एनआईटी का 40 लाख 30 लाख 50 लाख के आसपास जाते हैं, इसका अच्छा खासा पैकेज होता है भाई, हाईएस्ट पैकेज इसका 40-50 लाख ऐसा जाता है। लेकिन नॉर्मल अगर बात की जाए तो 20 लाख 30 लाख 40 लाख ऐसे जाता है इसका, ठीक। और जेई मेंस अब क्वालिफाई हो जाए तो फोकस होना चाहिए जेई एडवांस पे, जेई एडवांस कैसे भी क्वालिफाई कर ले। अगर आपका जेई एडवांस क्वालिफाई हो गया तो जिंदगी तो बल्ले बल्ले है, ठीक। जेई एडवांस अगर क्वालिफाई करते हो तो आपको आईआईटी के जो कॉलेजेस मिलेंगे, और आईआईटी में बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं वो आप ज्वाइन करोगे, और वहां से आपको 4 साल बीटेक करनी होगी, उसके बाद अगर चाहो तो साथ में एमटेक भी करोगे तो 5 साल में दोनों कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद आपको प्लेसमेंट हो ही जाएगा। आईआईटी में जाने के बाद चांस है कि प्लेसमेंट हो ही जाता है, बहुत कम चांस होता है कि प्लेसमेंट ना हो, लेकिन होता है, कहीं ना कहीं कंपनी ले ही जाती है आईआईटी में जाने के बाद। तो 1 साल आपको टारगेट बैच ज्वाइन करनी है, ठीक है, और आपको अच्छे ढंग से पढ़ाई करनी है,
और बाद में तो ये तो ब्रांच बाद में देखी जाती है, पहले तो आपको अच्छे ढंग से पढ़ाई करनी है और साथ में आपको स्टेट बोर्ड का एग्जाम भी देते रहना है। अगर दोनों में से कहीं हो जा रहा है, दोनों में से कहीं एक अच्छा खासा ब्रांच ले लेना है, कोशिश करना है कि इन तीनों में से कोई ब्रांच मिले तो ले लो, ठीक है। और इस एक साल में 2023-2024 में कोई भी टारगेट बैच ज्वाइन कीजिए, ठीक है, और वहां से आप अपना पढ़ाई अच्छे ढंग से कर लीजिए। बच्चे बोलेंगे आप बताओ कहाँ का ज्वाइन करें, तो ऑफलाइन में अगर आपको पीडब्ल्यू का मिल रहा है तो पीडब्ल्यू का ज्वाइन कर लीजिए, और नहीं तो ऑनलाइन में भी पीडब्ल्यू ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन बाकी देख लो, आप अपने ऊपर डिपेंड करता है। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ अलग सर का, लेकिन हाँ मुझे अच्छा लगता है वो, ठीक है। तो आप देख लो, आपको जो भी अच्छा लगे वो पढ़ाई कर लेना, ठीक है। तो बाय टेक केयर। इसी टाइप के जो वीडियोज होते हैं, आपका 12th एग्जाम हो गया, लेकिन इसके बाद बहुत टाइप के वीडियो जो आपको जरूरत होंगी, तो इसी टाइप के जो वीडियोज होंगे हर एक चीज से रिलेटेड, देखो आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, हमेशा आपके साथ रहूंगा। जो भी जरूरत होगी आप मैसेज करना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और ऐसे ही आप पढ़ाई करते रहो, मुस्कुराते रहो, लक्ष्य से कभी हटना नहीं है। ऐसा नहीं कि 12th का एग्जाम हो गया तो अब जिंदगी रिलैक्स हो गई, कुछ दिन रिलैक्स रहो, लेकिन फिर युद्ध में उतरो, फिर से लड़ाई करो और बढ़िया से जीतो, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहे। बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे प्यारे भाई और प्यारे प्यारे बहनों, ऑल द वेरी बेस्ट।